Hello, myself Dr. Sharda. I am assistant professor in dental college. So, हिंदी सबको कंफर्टेबल है ना या हिंदी या में? यस यस चलेगा। सो मैं तो जीएससी में भी जिस दिन मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट उस दिन मैंने जीएससी ज्वाइन किया था। एंड बीआरसी ज्वाइन करने के लिए मतलब जिस दिन मेरे हाथ में फोन आया आफ्टर नैना बर्थ उसी दिन मैंने बीआरसी ज्वाइन कर दिया था। ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम हर दिन पूरे के पूरे एक्टिविटीज कर पाएंगे। बट ट्राई करते रहना है कि जितना हो सके उतना एटलीस्ट हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे नहीं है कि हर बार हम फोटो खींच पाएंगे या फिर वीडियो ले पाएंगे। सो दिन भर हम बेबी के साथ है। कभी भी जो हम खेलते हैं उनके साथ वो भी एक्टिविटीज क्या है, कुछ अलग ऐसे बहुत डिफरेंट नहीं है। जो हम बेबीज के साथ खेलते हैं वही है। एंड टॉपिक्स भी ऐसे कभी कभी वो अलग आता है, समझो माइनर्स टॉपिक आया तो उसके रिलेटेड हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेबी को क्या बताए। बट बाकी भी चीज है, जैसे कि हमारे घर पे कचरे की गाड़ी आती है, वो भी हम बेबी को बता सकते हैं कि हाँ ये है। तो जस्ट बेबी के साथ जो टाइम है, आई थिंक कि वो हम मतलब मैं ऐसे बताते रहती हूँ कि उसको ये ऐसा है। समझो फ्रूट्स लाए मार्केट से, हाँ ये एप्पल है, ये बनाना है। जस्ट तो कुछ तो कॉन्वर्सेशन जो चल रहा है बेबी के साथ, तो वो ये सब अपना डेली टॉपिक एंड एक्टिविटी वही तो सब कुछ है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, एंड स्टार्टिंग में मैंने बीआरसी ज्वाइन किया तो एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है अपने को सब कुछ करने के लिए। तो जैसे जैसे एंड जब नाना 2.5 मंथ्स की थी उसी टाइम पे मैंने ज्वाइन कर लिया वर्क। तो तब से मतलब ऐसे उसको पहले से ऑटो सजेशंस एंड ऑल मैं देती थी। ऐसे डेली नहीं दे पाती हूँ मैं नाना को ऑटो सजेशंस एंड ऑल। बट कभी कभी जब जरूरत है, वैसे मतलब वैक्सीनेशन है 8 दिन में तो 8 दिन पहले मैं ऑटो सजेशन देना स्टार्ट कर दूंगी कि नाना अब वैक्सीनेशन है, हमें जाना है, कुछ नहीं होगा। ऐसे मैं ऑटो सजेशन देते रहती हूँ। तो अभी लास्ट उसका फ्लू का सेकेंड शॉट था। तो मतलब उसको वैक्सीन लगा तो उसको पता भी नहीं चला, या फिर मैं उसके साथ में थी ऐसे बता रही थी उसको कि अभी तुझे इंजेक्शन देंगे और तू स्ट्रांग होगी और ज्यादा, इसके लिए तुझे दे रहे। तो वो रोना तो बहुत दूर की बात, उसने हूं भी नहीं किया, एकदम ऐसे इतना काम हो जाता है बच्चा जैसे हम उसको मतलब सब कुछ ये बताते हैं। जीएससी में जो लोग कंफ्यूज है कि अभी बीआरसी ज्वाइन करे या ना करे, तो ऐसे रिस्क 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 देखो कि क्या है रिस्क। ओके, कुछ डिसएडवांटेज तो है नहीं। हम जो ये सब चीजें बता रहे हैं बेबी को, उससे डिसएडवांटेज तो कुछ होने नहीं वाला है। जो भी होगा एक तो कुछ होगा नहीं या फिर एडवांटेज होगा। बट ये सब साइंटिफिकली प्रूवन थियरीज है कि बच्चे को ये करते, मैं एक डॉक्टर हूँ। ओके, तो एज अ साइंटिफिक ज्यादा अप्रोच रहता है कि क्यों करना है, क्या करना है। बट ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है कि बेबी का ब्रेन जो है 5 इयर्स तक अच्छे से ग्रो होता है। ऐसे ठीक है, जिनको साइंटिफिकली उतना ये नॉलेज नहीं है, वो लोग ऐसे देखो कि हमें कुछ नया चीज सीखने में कितना टाइम लगता है। और बेबी जो अभी 6 मंथ का है वो 6 महीने में कितने कुछ मतलब हमने कुछ बताया भी नहीं तो भी वो कितना कुछ सीख रहा है। वो रोल होना सीख रहा है, वो बैठना सीख रहा है, वो बातें करना सीख रहा है, वो रिस्पॉन्ड करना सीख रहा है। इतनी सब चीजें हम अगर कुछ उसको करे भी नहीं, मतलब ये टॉपिक्स एंड ऑल ये सब छोड़ दो, अगर हम कुछ करते भी नहीं है तो भी वो इतना कुछ सीख रहा है इतने फास्ट टाइम में। मतलब 1.5 साल में बेबी की कितनी ज्यादा ग्रोथ होती है, और हम ऐसे कुछ नया चीज सीखने सीखने जाते हैं तो हमें कितना ज्यादा टाइम लगता है। तो वही कोरिलेट करके भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हाँ चलो कुछ फायदा होगा या नहीं वो दूर की बात है, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है ना ये सब करके। ऐसे मैं सोचती हूँ। एंड मैं भी ऐसे कभी उसको मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ ये इतने जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी वगैरह। तो फ्लैश कार्ड्स एंड ऑल मैं दिखाती थी उसको नाना को। एंड देन सडनली ये अभी 1 जैन को मैंने जस्ट ऐसे दिखाया उसको, नाना ये इसमें से पोटैटो कौन सा है। एंड ऐसे कॉन्सिक्यूटिवली थी सात सात उसने बहुत अच्छे से मतलब पूरे करेक्ट आंसर्स बताए। आई वॉज शॉक्ड कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना कि इतनी जल्दी वो सब ऐसे बताने लगेगी। अभी नाना 8 मंथ की हो जाएगी नेक्स्ट 7th को। तो मतलब मैंने वो बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए, एकदम अच्छा सरप्राइज था कि अरे बाप रे, मैं बता रही हूँ, मैं तो ऐसे जस्ट बता रही थी, मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था। एंड शी रिस्पॉन्ड्स एंड बहुत एक्टिव है वो। मतलब
ऐसा अच्छा लगता है मुझे, और एक जर्नी अपने को पता चलती कि क्या 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 करना है अपने को। जैसे मैंने बीआरसी ज्वाइन किया तो पता चला कि अच्छा ये बात है, और हम भी बहुत कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक मुझे नहीं पता था हरभरा को साइसर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें भी पता चलती है, हम भी सीखते हैं उनके साथ। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है बहुत, एंड शी इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। वो कितने मंथ्स की एंड थी? हाँ, और हम ऐसे वर्किंग मॉम है, मैं वर्किंग मॉम हूँ, एंड मी एंड माय हस्बैंड आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो फिर भी हम लोग ऐसे, मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो जो वर्किंग, ऐसा नहीं है कि वर्किंग मॉम नहीं है तो उनको कुछ काम नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबको काम है, सबकी प्रॉब्लम्स होते हैं, सबको कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज रहते हैं, प्रॉब्लम्स है। बट अपने बच्चे के लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? ऐसा है ना। अपने बच्चे के लिए तो अपने को टाइम देना है। एंड मैं एक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं वर्किंग मॉम भी हूँ। एंड ऐसे सब मतलब मैं मैनेज कर सकती हूँ ऐसे। ये कॉन्फिडेंस आ गया है अभी कि हाँ, मैं मैनेज कर लूंगी। एंड ऐसे बहुत टाइम लगता है ऐसा भी नहीं है। जो हम टाइम बेबी के साथ स्पेंड कर रहे हैं, उसी टाइम में सब कुछ हो जाता है। एक बार ट्राई करके तो देखो, ऐसा है। जैसे नेहा मैम ने बताया कि अगर शुरू ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा ना कि हम कर पाएंगे या नहीं। तो जो जिन्होंने स्टार्ट किया ही नहीं, मैं सजेस्ट करूंगी एक बार करके तो देखो, ऐसे। कनाडा कितने मंथ्स की थी या डेज की थी जब आपने एनरोल किया था? आपने कहा कि मैंने फर्स्ट टाइम फोन मतलब है तब। डे तो पे ही मैंने बोल दिया कि हाँ मैम मुझे बीआर से ज्वाइन करना है। पेमेंट वगैरह भी हो गया, बट जब वो बाकी सब पढ़ने के लिए ऐसे स्टार्टिंग में मुझे बोल रहे थे नहीं मोबाइल नहीं यूज करना है इतने जल्दी वगैरह वगैरह। तो ऐसे 8 डेज में कुछ तो मैंने सब पढ़ा कि क्या क्या बीआरसी में है एंड क्या। एंड तब से जैसे जैसे हो पाता है मैं वैसे वैसे उसको ये करती हूँ। मेरा अप्रोच ये रहता है कि मतलब पेंटिंग्स एंड ऑल दिखाने से ज्यादा अगर कुछ टॉपिक है और मैं वो डायरेक्ट उसको एक्सपोजर दे सकती हूँ, या फिर टेक्सचर ऐसे कुछ दे सकती हूँ, तो मैं वो ट्राई करती हूँ। मतलब फ्रूट्स फ्रूट्स जो भी है तो मैं ऐसे मेरा ट्राई ये रहता है कि मैं उसको ओरिजिनल फ्रूट या फ्लावर दिखाऊं या फिर ओरिजिनल बर्ड दिखाऊं। तो वो एक्सपीरियंस देना मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको। और मैंने मतलब मेरे खुद में ऐसा देखा है कि मैं जब छोटी थी तो हर काम के लिए पापा मुझे ऐसे साथ में लेके जाते थे, मार्केट हो या फिर कुछ ऐसे रिपेयर हो कुछ भी हो। तो मेरे साथ वाले जो लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझे हमेशा पूछते तुझे इतना सब कुछ कैसे पता। तो मतलब हम मुझे ये समझ में आ रहा था कि हाँ, मुझे पापा ऐसे बाहर घुमाते हैं, मैं ऐसे ज्यादा एक्सप्लोर करती हूँ, इसके लिए ये सब चीजें मुझे पता है। और अभी भी जब भी मतलब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो कॉलेज में बाकी स्टाफ के साथ जब बैठी हूँ, तभी भी ऐसे नैना के कुछ रिलेटेड मैं इसकी डेली ऑब्जर्वेशन की डायरी लिखूंगी, या फिर हाँ। तो ऐसे वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो आप, तो मैं बताती हूँ कि हाँ ये नाना के लिए। तो ऐसे बहुत मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ ऐसे सब फिर दूसरे स्टाफ बोलते हैं हाँ नाना पीएचडी का काम चल रहा है, नाना के पीएचडी का काम चल रहा है। ऐसे ऐसे मजाक उड़ाते रहते हैं, बट मैं भी ऐसे लाइटली मोड में लेती रहती हूँ कि हाँ इससे कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला, जो भी हो रहा है वो फायदा ही होने वाला है। अभी से क्यों इतना पढ़ाना है, ये वो सब बोलते रहते हैं। बट मुझे अभी एक्सपीरियंस आ रहा है ना कि कितना उसमें चेंजेस आ रहे हैं नाना में, एंड बाकी बच्चों से वो कितना डिफरेंट है। जब वो लोग नाना से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ तू इतने एफर्ट्स लेती है ना, तो दिख रहा है तेरे एफर्ट्स दिख रहे हैं, और इतना मतलब कितना अच्छे से रहती है सब ऐसे। यस यस, तो अभी 8 डेज की थी तब आपने एनरोल किया। अब 8 मंथ्स की है तो डेफिनेटली आपने इतने मंथ्स में कई चीजें एक्सपीरियंस की होगी जो आपने बताया वो। यस। तो एज अ डॉक्टर जैसे आपने कहा भी, सो डू यू थिंक कि इज दिस नेसेसरी या इट इज प्रेशराइजिंग थिंग? नो नो, इट इज नेसेसरी। इट इज, हाउ कैन इट बी प्रेशराइजिंग? मुझे तो नहीं लगता कि प्रेशराइजिंग है। अभी हम ज्ञाना खुद से अभी 8 मंथ की है, अगर मैं उसको उसके सामने प्लेट रख दूं खाने के लिए, वो खुद से खाएगी पूरा। बट मुझे कपड़े धोने का इशू आता है, इसके लिए फिर जैसे लिक्विड सेमी सॉलिड फूड है वो फिर स्पून से खिलाते हैं हम उसको। बाकी कभी कभी ऐसे जस्ट उसके एक्सपोजर के लिए जस्ट 2-3 दिन में राइस वगैरह भी हो तो भी मैं उसके सामने ऐसे रख देती हूँ, अपने आप अपने खुद से खा लेती है। देन फ्रूट्स भी हो तो पूरा ऐसे फ्रूट्स मतलब उसको स्लाइस करके देती हूँ,
वो बड़े एक प्लेट में स्लाइस एक रख देने की, जब भी उसको अच्छे ज्यादा टाइम तक बैठने के लिए नहीं आता था तभी, तो वो अपने अपने इसमें फ्रूट्स खा लेती है। एंड देन अभी उतना ज्यादा तो उसका जाएगा नहीं, खुद से खाएगी तो, अभी तक टीथ नहीं आए हैं उसके, तो फिर मैं थोड़ा सा उसको प्यूरी करके खिलाती हूँ, ऐसा है। Great. So thank you so much, ma'am. Thanks for sharing your experience. आइए, तिलांतस का वो पूरा टाइम ऐसे भागती रहती है इधर उधर, और उसको आज आज 2-3 दिन से ऐसा है कि वो उसके क्रेडल के नीचे जाके बैठेगी, ये टेबल टेबल पे मैंने मोबाइल रखा है, अभी वो टेबल के नीचे जा रही थी कुछ तो। ऐसे हर टाइम उसका कुछ ना कुछ चेंज होता है, नया नया खेल निकलता है। खिलौने से तो खेलती नहीं है, पेपर्स चाहिए उसको, कपड़े चाहिए उसको, ऐसे उसके खेल है। चल चल, मतलब बोल रहे थे शलन, हेलो Great. म्हणते गोपाली, Hello. हेलो। Hello. Hi. Hi. मन Smile. और Smile. अकेले ऐसे सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, हेल्प तो हमें लेनी पड़ेगी किसी ना किसी की तो। अभी मैं वर्किंग हूँ, तो जब भी मैं कॉलेज में रहती हूँ, मेरी मॉम या फिर मेरी ग्रैंड मॉम नाना को संभालती है, Great. ऐसे। और अभी हस्बैंड भी पूरा टाइम साथ में रहते, वीकेंड पे जब भी आएंगे तो वो भी पूरा इन्वॉल्व होते रहते हैं उसके सारे एक्टिविटीज में, वो भी सारी एक्टिविटीज लेते हैं नाना के साथ। Great. Thanks to sir. एक पॉइंट अच्छा आपने ऐड किया कि पेरेंटिंग। हस्बैंड हस्बैंड हाँ, का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। उन्होंने भी कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई डैड सुन रहे हैं तो उनके लिए है कि सब कुछ मॉम्स नहीं करना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके। लाइक प्रेगनेंसी थी तब तो ऑप्शन नहीं था, चॉइस नहीं थी। ओके, इवेंचुअली नेचर ने उन्हें दिया है। बट अभी है पेरेंटिंग, तो वो पेरेंटिंग है, राइट? तो दोनों भी कर सकते हैं, या तो टॉपिक्स मॉम्स नहीं लेना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, मैंने ऐसे भी देखे हैं कुछ बीआरसी में पेरेंट्स, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स टॉपिक्स और एक्टिविटीज लेते हैं। लाइक कई मॉम्स ने, कई डैड्स ने, लाइक जो बीआरसी में, उन्होंने देखा होगा ग्रुप्स में कि कई ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड मतलब वो एक्टिविटीज बताते रहते हैं, वो उन्हें मतलब लेते रहते हैं, बिकॉज इट इज एक नाइस, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसा सबको देखते हुए वहां एक साथ। यस। चलो, ग्रेट। थैंक यू सो मच शारदा मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ज्ञानदा। बाय।